आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पढ़कर बता रहे थे विवेक सम्मत प्रक्रिया पृष्ठ 23 से। इसी में जो क्रियाएं बताई गई उनके महत्व को, क्रियाएं बताई गई हैं 3 कि गर्भोत्सव के क्रम में क्या क्या कर्मकांड कराए जाते हैं, उनके महत्व क्या है, उनकी क्या क्रियाएं हैं, कैसे की जानी चाहिए। औषधि अवग्रहण के संबंध में आपको पिछले वीडियो में बताया, जिसमें 3 औषधियाँ होती हैं, वटवृक्ष और गिलोय और पीपल, इनके महत्वों को बताया। और दूसरी क्रिया गर्भपूजन एवं आश्वासना, इसके बारे में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 27 से। आइए सुनते हैं। मित्रों, शिशु यद्यप पत्नी के गर्भ में है, पर वह अकेले ही उसे सुविकसित एवं सुसंस्कारी नहीं बना सकती। उसके लिए पति और परिवार का योगदान विशेष रूप से अपेक्षित है। माता अपने शरीर के रक्त मांस से बालक का शरीर बनाती है, 9 मास तक वहन करती है, भारी पीड़ा सहती हुई प्रजनन करती है, अपना रक्त सफ़ेद दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती है, उसके मलमूत्र, स्नान, वस्त्र तथा दिनचर्या की हर घड़ी साज संभाल रखती है। इतना भार तथा त्याग कुछ कम नहीं है। अब शिशु को सुसंस्कारी बनाने योग्य उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना पिता एवं परिजनों का विशेष उत्तरदायित्व है। इस कर्तव्य को पूरी तरह पालन करने के लिए पति को पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन देना पड़ता है। आश्वासन देना पड़ता है कि वह अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने में थोड़ी भी उपेक्षा नहीं करेगा। सभी परिजनों और प्रियजनों को भी उनके सहयोग के लिए संकल्प लेना चाहिए। साथियों, घर में अवतरित होने वाली आत्मा न जाने कितने उत्कृष्ट स्तर की हो, न जाने किस महान आत्मा का अस्तित्व गर्भ में आया हो, वह हर दृष्टि से सम्माननीय है। यह भाव रखकर उसके स्वागत सम्मान का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। कैसे करेंगे? नंबर 1, संयम, ब्रह्मचर्य। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन भी नितांत आवश्यक है, अन्यथा माता और बालक दोनों को ही शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बड़ी हानि होती है। प्राचीन काल में गर्भावस्था के दौरान दंपत्ति को परस्पर मित्रवत प्रेम पूर्ण व्यवहार रखने और ब्रह्मचर्य पालन की विशेष प्रेरणा दी जाती थी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्री भले ही इसके महत्व को अस्वीकार करते हों, परंतु आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से यह अनुचित है। ध्यान रखना चाहिए मित्रों, ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री इस समय एक नहीं अपितु 2 आत्माओं, 2 शरीर हैं। उसके गर्भ में जो भ्रूण है वह भी सब कुछ ग्रहण कर रहा है। इस समय जो भी व्यवहार गर्भवती के साथ किया जा रहा है वह प्रकारांतर से गर्भस्थ शिशु के साथ भी हो रहा है। अतः समझदार दंपतियों को इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। यदि गंभीरता से चिंतन मनन अध्ययन किया जाए तो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस तथ्य को अवश्य स्वीकार करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन न करना भी वर्तमान पीढ़ियों में चरित्र निष्ठा की कमी का एक उत्तरदायी कारक है। हैरानी की बात है
मित्रों, हैरानी की बात है कि एक ओर तो डॉक्टर यह भी स्वीकार करते हैं कि गर्भस्थ शिशु सब कुछ सुनता, समझता व ग्रहण करता है, आसपास के वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर चरित्र निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण विषय में अनदेखी कर देते हैं। नंबर 2, इसने गर्भवती की मनोभूमि इन दिनों ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, चिंता, निराशा, क्षोभ जैसे मनोभावों से बची रहनी चाहिए। पति को तथा परिवार के सभी सदस्यों को गर्भवती के साथ ऐसा उदार, सौम्य और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार के मानसिक विक्षोभ में पड़ने का अवसर ही ना आए। कोई अवसर हो तो भी इस तरह का धैर्य, साहस तथा आश्वासन देते रहें कि उसे किसी प्रकार उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। जो कठिनाई सामने आएगी वे उसे संभाल लेंगे। कोई भूल चूक होने पर भी उसे कठोर व्यवहार उससे न करके प्रेम पूर्ण समझा बुझाकर ही सुधार दें। तीसरा, श्रम। इन दिनों शारीरिक श्रम कम वजन पड़ता है। कम बन पड़ता है, आलस्य रहता है तथा तबीयत भी गिरी रहती है। ऐसी दशा में जितना श्रम वह सुविधा पूर्वक कर सके उतना ही करने देना चाहिए। जो उससे न बन पड़े उतने श्रम के लिए दबाव न डाला जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे आलस्य में ही पड़ी रहें। बड़े घरों की स्त्रियां अक्सर श्रम से जी चुराती हैं, अतएव उन्हें न तो ठीक से भोजन ही पचता है और न बालक को हिलने डुलने का अवसर मिलता है। ऐसी दशा में बच्चे का शरीर भी भिचा विकसित रह जाता है और गर्भवती को प्रजनन के बाद बहुत कष्ट भी होता है। जो स्त्रियां आवश्यक श्रम एवं व्यायाम करती रहती हैं उनके बालक का भी व्यायाम होता रहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रम का संतुलन रखा जाए, ना आलसी बना जाए और ना इतनी मेहनत की जाए जो शरीर और मन को तोड़कर रख दे। साथियों, समुचित प्रबंधन में स्व अनुशासन गर्भवती की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए जहां परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, वहां गर्भवती को स्वयं भी इन बातों के लिए सचेष्ट एवं सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वयं व्यवस्था बिगाड़ेगी तो घर वालों के द्वारा किए गए प्रयत्न भी निष्फल चले जाएंगे। सात्विक आहार घर में बने पर उसे खाया न जाए। तमोगुणी अभक्ष्य चीजों को ही लुक छिप कर या प्रयत्न करके खाते रह जाए तो घर वाले आखिर उसे कहां तक रोक सकेंगे। इसी प्रकार यदि स्वभाव असहिष्णु एवं आवेशग्रस्त हो तो परिवार में कहीं से किसी के द्वारा कोई कारण ऐसा निकल ही आएगा जिससे आवेश आ जाए एवं असंतुलित मनोभूमि बन जाए। कोई न कोई घटना तो समाज में भी ऐसी होती रहती है जो चिंता उत्पन्न करे। कठिनाइयों, आपत्तियों एवं असफलता के अवसर अपने तथा अपने संबंधी पड़ोसियों के ऊपर आते रहते हैं। अतिशय भावुकता होने पर भी मन असंतुलित हो सकता है। इसलिए हर विचारशील गर्भवती को इतना साहस तो रखना ही चाहिए कि विपन्न परिस्थितियों में भी धैर्य रख सके और उनके प्रभाव से मन को अतिशय क्षुब्ध होने से रोक सके। अपने साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो या कटु वचन बोला हो तब भी इन दिनों गर्भस्थ बालक के हित की दृष्टि से उसे हंसकर उपेक्षा करके सहिष्णुतापूर्वक भुला देना चाहिए और बात को गई गुजरी कर देना चाहिए। दूसरों के दोष ढूंढने और निंदा करने की अपेक्षा गुण ढूंढने
गुण ढूंढने और प्रशंसा करने का ही अपना स्वभाव बनाना चाहिए। निंदा करते रहने से दूसरों को कम और अपनी अधिक हानि होती है। इसी प्रकार प्रशंसा करने की आदत से और किसी का लाभ भले ही न होता हो, अपना अवश्य होता है। अपने मानसिक संतुलन को किसी प्रकार अस्त व्यस्त नहीं होने देना चाहिए। साथियों, समुचित प्रबंधन में आता है मानसिकता। कैसी रखनी चाहिए साथियों, आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, धैर्य, साहस, आशा और उत्साह के भाव मन में रखने चाहिए। उज्जवल भविष्य की आशा कल्पना करनी चाहिए। हर समय हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जो स्त्रियां प्रसन्नचित्त रहती हैं उनके बालक विशेष रूप से सुंदर होते हैं। जो रूठी, असंतुष्ट, खिन्न, अप्रसन्न और उद्विग्न बनी रहती हैं उनके बालक कुरूप, असंतुष्ट, दुर्गुणी, मंद बुद्धि एवं उच्छृंखल ही जन्मते हैं। अतएव मन को अपने उच्च विचारों द्वारा प्रसन्न एवं समुन्नत ही रखना चाहिए। घर के सभी लोगों का, विशेषतया पति का यह कर्तव्य है कि गर्भवती की मानसिक प्रसन्नता बढ़ाने वाले साधन एवं अवसर उपस्थित करते रहें। मनोरंजन के हल्के साधन यथासंभव उनके लिए जुटाते रहना चाहिए। इन दिनों जैसे विचार माता के मन में उठते हैं वैसी ही मनोभूमि बच्चे की बनती है। इसलिए मस्तिष्क में उच्च विचारों का प्रवाह बहता रहे, इसके लिए उत्तम विचारों से भरी पुस्तकों एवं जीवन चरित्र के पढ़ने सुनने का प्रबंध विशेष रूप से करना चाहिए। गर्भस्थ बालक बहुत ही संवेदनशील होता है। सारी जिंदगी में जितना स्वभाव संस्कार बनता है उसका अधिकांश भाग गर्भावस्था के दौरान व 5 वर्ष से कम की आयु में ही पूरा हो जाता है। इसलिए गर्भवती को सुसंस्कृत विचारधारा मिलते रहने के लिए मानसिक भोजन का भी वैसा ही प्रबंध करना चाहिए जैसा कि उसके शरीर के लिए सात्विक भोजन का प्रबंध किया जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय ही आज का सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। गर्भस्थ बालक की मनोभूमि सुसंस्कृत बने, इसके लिए इस प्रकार की सुविधा जुटाई जानी चाहिए। रात को सोने के पूर्व कम से कम 2 घंटे का समय प्रेरणाप्रद जीवन निर्माण का साहित्य पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार अवश्य निकालें। पति का, परिवार के लोगों का कर्तव्य है कि किसी पुस्तकालय से अथवा खरीद कर जैसे भी संभव हो ऐसा साहित्य जुटाएं। अशिक्षित स्त्रियों को उनके घर वाले कम से कम 1 घंटा ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। केवल कथा पुराण आदि सुनाने से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जो जीवन की समस्याएं सुलझाने वाली विचारधारा दे सके ऐसा साहित्य अवश्य होना चाहिए, ताकि उससे गर्भवती एवं गर्भस्थ शिशु कुछ प्रेरणा एवं प्रकाश ले सके। शयन कक्ष में महापुरुषों के चित्र एवं प्रेरणाप्रद शिक्षाएं देने वाले आदर्श वाक्य टंगे रहने चाहिए। इन पर बार बार दृष्टि जाएगी तो वैसे ही विचार मन में उठेंगे। यह भी एक प्रकार का शिक्षण है। इनका भी बालक की मनोभूमि, खासकर उनके अवचेतन मन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। चेतन, अवचेतन, सपरचेतन, इस विज्ञान को भी जब जानेंगे तब यह बात समझ में आएगी कि स्वाध्याय का क्या महत्व है। अवचेतन मन में उसकी मनोभूमि में कैसे जाता है और बड़े लोग, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों और हमारे जैसे वृद्ध लोगों में भी जो अवचेतन में विचारधारणा चली जाती है वह क्रिया रूप में भी परिणत होती है।
और उससे एक दृष्टिकोण भी बनता है अपने प्रति, दूसरों के प्रति भी। तो आपको इसी संदर्भ में अगले वीडियो में इसी क्रम को बनाए रखते हुए पढ़कर सुनाएंगे। आस्तिकता, सामूहिक दायित्व, चरु प्रदान के बारे में। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन का क्रम अवश्य बनाए रखिए। ओम शांति।